बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज फेडरल बोर्ड का 9th क्लास का पीबी एग्ज़ाम था, यानी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट फ़िज़िक्स का था। और आई होप के तमाम स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर। और कल मैंने लाइव सेशन भी लिया था फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मार्क करवाए थे, और बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं प्रैक्टिकल्स में से जो मैंने प्रैक्टिकल्स मार्क करवाए थे वही क्वेश्चन आए हैं। सो सेक्शन ए की जो आंसर किया वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्ट इनके आंसर्स जो हैं वो मेंशन किए हैं, सॉल्व मैंने खुद से रफ वर्क में किया है इसको। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोल डाउन एंड एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्क्वेयर। ये वाला मैंने आपको मार्क करवा के दिया था, और इसमें आपने जस्ट ये वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ये फिगर आपको गिवन है। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट आपने फाइंड करनी थी, मैंने 1.9 मीटर यहाँ पर फाइंड करके लिख दी है। 0.5 इसका मार्क है। फिर डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट 2.7 मीटर इसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद मीन टाइम टी इक्वल टू 5.37। अब यहाँ पर ऊपर आपको दो टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं, तो उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, उसकी एवरेज निकालनी है, तो 5.37 सेकेंड आपकी ये वैल्यू आती है। 0.5 इसका भी मार्क है। फिर राइट डाउन द रेलिवेंट इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या है जी, ए इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वेयर, तो ये भी 0.5 इसका भी नंबर है। फिर उसके बाद कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉल, तो ये आपने एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड करनी है, मैंने ये फाइंड कर दी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये जो बी क्वेश्चन है, इसमें आपने बस एक वो फोर्स के लिए वो एक छोटा सा ग्राफ टाइप कह लें, एक फिगर ड्रॉ करनी थी। वो मैंने ड्रॉ नहीं की, सिंपल सी थी, इस वजह से मैंने ड्रॉ नहीं की, जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किए। सी है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिड्यूस टू 0 व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन रोलिंग बॉल। ये भी 0.5 का, तो द बॉल विल नॉट एक्सेलरेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट शॉर्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसमें लास्ट क्वेश्चन है जी, डी इसका, इफ 2s directly proportion to t square then the graph between 2s and t square will be a straight line passing through origin। तो ये भी 0.5 मार्क का था। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट पेज पे, मैंने ये भी बताया था कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ये 2s एंड टी स्क्वेयर वाला और फ्री फॉल मेथड वाला। तो ये स्क्रू गेज वाला आपके पास इनके एमसीक्यूज आए हैं। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है। राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज शोन इन फिगर 6.98, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द हेड सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज contains 100 divisions and its pitch is 1 millimeter. What is the least count of the screw gauge? तो 0.01 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं, और वही एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर सेक्शन बी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो इसका राइट आंसर है, वेट ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस ड्यू टू अप थ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है इसका, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन एनी फ्लूइड experiences it equal to the weight of the fluid displaced by the object। फिर नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट था इसका, what does the law of flotation of state। फिर इसका आंसर है जी, floating object experiences an upthrust equal to the weight of object itself। नेक्स्ट पेज पे इसके चलते हैं। फिर लास्ट से 3 क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द अननोन ऑब्जेक्ट्स। तो आपने किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज होता है, तो डेंसिटी का सिंपल सा फार्मूला है, मास ओवर वॉल्यूम। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फार्मूला ऑफ प्रिंसिपल मूवमेंट। तो इसका आंसर है जी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अराउंड अ पिवट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पेपर एंड हो जाता है। तो आई होप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आप इसको देखकर एटलीस्ट ये यहाँ से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि आपके जो पीबी एग्ज़ाम है उसमें कितने % या कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे ये मार्क करके फिर काउंट करके फिर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह वो होगा कंप्यूटर साइंस और बायो का, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी एक लाइव सेशन ज़रूर लूँगा। वैसे मैंने उनकी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से वो भी देख लीजिएगा। अदरवाइज़ लाइव सेशन इंशाल्लाह होप सो मैं लाइव सेशन उसका लूँगा, और उसका जो कह लें कि अपडेट है वो भी आपको कर दूँगा इंशाल्लाह कल तक। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।